क्योंकि क्लास हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के दर्जात हम पढ़ रहे थे, जो कि हमें बुक में 9 दिए हुए हैं और उनमें से हमने 4 जो हैं वो स्टडी कर लिए थे। आज हम नंबर 5 लेवल पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लास मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम हर जो है पिछले लेवल को मिलाएंगे तो हमारे पास एक न्यू लेवल बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट जो है वो लास्ट में हमने टिश्यूज़ बनाए थे, ठीक है, सेल्स को मिला के टिश्यूज़ बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, टिश्यूज़ को मिला के ऑर्गन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, मतलब कि टिश्यूज़ को मिला के ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, वो कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर टिश्यूज़, एक जैसे टिश्यूज़ जब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर टिश्यूज़ जब रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, मिलता जुलता फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके एक ऑर्गन बना है ना, तो वो हर डिफरेंट टिश्यूज़ जो है, हर टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जब वो अपना अपना हर बंदा जो है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो किसका फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन ऑफ ऑर्गन बन जाएगा। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक ऑर्गन ले लेते हैं बुक में, जैसे कि आपको दी हुई है स्टमक की, ठीक है। स्टमक जो है हमारे पास एक ऑर्गन है ना, ये क्या है, ऑर्गन है, एक अज़ा है, जिस्म का एक हिस्सा है, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है, स्टमक किससे मिलके बना होता है, हमने क्या पढ़ा है कि ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलके बना होगा, डिफरेंट टिश्यूज़ से। तो ये जो है ये क्या करता है, ये 2 टाइप के टिश्यूज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। अब पहले जो इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास जो इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं वो हैं मस्कुलर टिश्यूज़। प्लस एपिथेलियल टिश्यू, अब ये हमारे पास एक स्टमक है ना, अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्टमक होता है, ठीक है। तो ये स्टमक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 टाइप के टिश्यूज़ हैं। एक है हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ये एज इट इज़ नहीं होते लेकिन मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए ड्रॉ करके बता रही हूँ। एक कुछ इस किस्म के टिश्यूज़ होंगे, कुछ इस किस्म के टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइप के टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। एक का नाम क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यूज़, जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। दूसरे जो हैं वो कौन से हैं, मस्कुलर टिश्यूज़। क्लास एपिथेलियल हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि हर टिश्यू जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। हर टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, इसका काम है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि इसने क्या करना है, इसने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना है। क्या करना है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना है। और अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या काम करता है, ये डाइजेशन करता है,
किसकी, फूड की। तो अब इस टिश्यू ने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब इसकी सिर्फ इसकी जिम्मे जो है ये एक काम था कि इसने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना है। वो गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर जो कुछ भी होगा उसकी वजह से फूड जो है हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है वो क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, इनका काम होता है कंट्रैक्शन करना। किसकी कंट्रैक्शन, स्टमक के वॉल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। स्टमक कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स, ठीक है। स्टमक की जो वॉल्स हैं, ये जो इसकी दीवारें हैं, ठीक है, इनको इसने क्या करना है, इस तरह से कभी इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कभी इनको ऐसे खुला कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुखाड़ना, और कंट्रैक्शन करनी है और रिलैक्सेशन करनी है। इसको मतलब कि कभी ये ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक स्टमक है, इसके अंदर ये हमारे पास फूड है, तो ये स्टमक मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करेंगे, कभी इसको इस तरह से करेंगे, कभी इस तरह से करेंगे। जब ये फंक्शन परफॉर्म होगा तो इसकी वजह से ये फूड जो है ये इसके अंदर ऐसे मूव भी करेगी, ठीक है, इसके अंदर रोटेट भी करेगी, और इसकी जो फर्दर डाइजेशन है वो भी होगी, और साथ ही साथ इसकी वजह से ये आगे को मूव कर देगी, ठीक है। तो जब ये आगे को मूव करेगी तो ये हमारे इंटेस्टाइन में चली जाएगी और स्टमक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मस्कुलर टिश्यू का काम होगा। हम हमने क्या एग्जांपल में यही पढ़ा, हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था, हर टिश्यू जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसने गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया। मस्कुलर टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दोनों के फंक्शन को मिला के ये किसका फंक्शन बन गया, फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, इस ऑर्गन का फंक्शन बन गया। मतलब बात का ये है कि हर ये एक लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक मज़दूर के तौर पे। हर मज़दूर जो है वो अपना अपना काम करेगा, और टोटल जो है वो कलेक्टिवली जो है वो उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि ये जो है टिश्यूज़ से मिलके बना है ऑर्गन, तो हर टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और वो फंक्शन किसका बन जाएगा, ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास सिमिलर टिश्यूज़ को, डिफरेंट टिश्यूज़ को मिला के हमारे पास क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। डिफरेंट टिश्यूज़ को मिला के हमारे पास एक ऑर्गन जो बना था वो था स्टमक, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ को मिला के एक हमारे पास ऑर्गन बन जाए अगर ओरल कैविटी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ को मिला के हमारे पास बन जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, सिमिलरली हमारे पास बन गई लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बन गया लिवर, प्लस हमारे पास बन गया पेनक्रियास। अब ये डिफरेंट टिश्यूज़ को मिला के हमारे पास कितने ऑर्गन्स बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्लास हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ को मिला के एक एक करके हमारे पास 6 ऑर्गन्स बन चुके हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गन्स जब कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सारे एक दूसरे के साथ मिल के मतलब कि अच्छे बच्चे बन के सारे एक दूसरे की हेल्प करते करते जब ये काम करेंगे तो ये जो बनेगा वो बनेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। एक सिस्टम बन गया ना, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स की वजह से हमने इसको नाम दे दिया ऑर्गन का, ठीक है। और ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, सिस्टम का। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके एक सिस्टम को एक सिस्टम चला रहे हैं, एक पूरा निज़ाम चला रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये निज़ाम एक चला रहे हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है,
हमारे पास ओरल कैविटी है, ठीक है, ये किसी बंदे का मुंह है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ओरल कैविटी। ठीक है, ये ओरल कैविटी जैसे जैसे नीचे आएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्टमक आ गया। नेक्स्ट, ये स्टमक फर्दर जो है, ये स्टमक किसकी हेल्प करेगा, ये स्टमक के साथ मिलते मिलते हमारे पास एक और जो है वो ऑर्गन बन जाएगा। वो ऑर्गन का क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसके साथ फर्दर टिश्यूज़ जो हैं वो मिलेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या बन गई, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, लीवर बन जाएगा। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास ये बन गया लीवर। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाज बन जाएंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास मिल गए हैं, 6 के 6 ऑर्गन्स हमारे पास मिल गए हैं। ये एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये एक ही फंक्शन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी फूड है, ये फूड जो है इस बंदे ने इंटेक की है। ठीक है, ये फूड इसने इंटेक की, इसकी ओरल कैविटी के अंदर आई, ओरल कैविटी ने क्या किया, इसको च्युइंग किया और ये जो है फर्दर आगे मूव कर दी, इसको चबा चबा के आगे मूव करा दिया। ठीक है, आगे मूव इसने किसके अंदर करा दिया, स्टमक के अंदर। ठीक है, अब इसने अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर दिया, यहाँ से ये फूड जो है वो मूव कर चुकी है। ठीक है, मूव करके किधर आ गया, स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर हमारे पास क्या थे, 2 तरह के टिश्यूज़ से, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट करेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो इसको क्या करेंगे, फर्दर मूव कराएंगे। तो जैसे जैसे इसकी डाइजेशन होती जाएगी तो ये फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी तरह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करा देगी। तो ये सारा जो है ये हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल कलेक्टिवली हमारे पास ये हो तो डाइजेशन रही है ना। ठीक है, कलेक्टिवली ये हमारे पास डाइजेशन हो रही है, मतलब कि ये हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और कलेक्टिवली ये जो सिस्टम चल रहा है वो, ये ऑर्गन्स का जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है, उस सिस्टम का क्या नाम है, डाइजेशन। ठीक है, ये सारा कलेक्टिवली इनका फंक्शन क्या है, इन्होंने इनकी जिम्मेदारी क्या है कि इन्होंने डाइजेशन करनी है किसकी, उस फूड की जो कि इस बंदे ने इंटेक की है। ठीक है, इसकी ओरल कैविटी के अंदर आई थी। तो कलेक्टिवली ये क्या हो गया, ऑर्गन्स के सिस्टम का जो ये फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल की अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो क्लास हमें वो कहते हैं कि तो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जब इकट्ठे होंगे तो वो मिलके एक जानदार बनाएंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, एक हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन गया जी डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम हम ले लें। ठीक है, प्लस हम ले लें सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लस हम ले लें नर्वस सिस्टम, और हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव। चलें इन 3 को ही हम इकट्ठा कर लें। तो ये जो 3 सिस्टम्स हमारे पास मिल गए हैं, तो ये तीनों सिस्टम्स मिल के इंडिविजुअल बना देंगे, एक कोई भी इंसान या जानदार बना देंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जो इंडिविजुअल है, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा। ठीक है, इसने जो भी फूड इंटेक करनी है वो डाइजेस्ट भी होनी होगी। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा डेफिनेटली। ठीक है,
है। इसके अंदर जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ब्लड है या कोई और इंडिविजुअल हम ले लें तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो सर्कुलेट भी करना होगा, नर्वस सिस्टम भी होगा, उसके अलावा इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, गैसेस भी इसके अंदर एक्सचेंज होगी, अंदर की गैस बाहर आएगी, बाहर की अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो मिलके क्या बना देंगे, एक इंडिविजुअल बना देंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो है एक ही जगह पे मौजूद होगा, एट द सेम प्लेस, और एक ही वक्त में मौजूद होगा, एक ही टाइम में एक ही जगह पे एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जब हमारे पास मौजूद होगा तो वो क्या बना देगा, पॉपुलेशन बना देगा। फॉर एग्जांपल क्लास हमारे पास जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के हमारे पास एक इंडिविजुअल बना था, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो हम ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक ही जैसे ह्यूमन्स हैं ना, सारे ही इंसान हैं, ठीक है। सारे इंसान जो हैं वो एक जगह पे मौजूद हों, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बन गया, ठीक है। ये ग्रुप बन गए, एक ग्रुप जो है वो एक जगह पे, हम बोल दें कि क्लास 9th में, 9th क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो 9th क्लास के अंदर हैं, एक रूम के अंदर हैं ये 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक ही टाइम में। तो ये हमारे पास क्या बना देंगे, पॉपुलेशन बना देंगे। आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है वो एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 2010 में कितनी थी, तो वो जो है वो पॉपुलेशन बन गई है, ठीक है। पॉपुलेशन पाकिस्तान की 2010 के अंदर आबादी इतनी थी, कितने इंसान मौजूद थे 2010 में, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन बना देती है। नेक्स्ट क्लास अगर पॉपुलेशन के सामने आप देखें तो आपके पास 2 बॉक्सेस दिए गए हैं जिसके अंदर 2 डेफिनेशंस छोटी छोटी दी हुई हैं। एक दी हुई है स्पीशी की, ठीक है। नंबर 2 पे हमें दिया हुआ है हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो कि इंटरब्रीड करें और इंटरब्रीड करने के बाद अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, अपने ही जैसे बच्चे पैदा कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, वो स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हैबिटेट देखें तो उर्दू में हम देखें तो मस्कन, ठीक है। ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हैबिटेट क्या होता है, मस्कन क्या होता है, वो जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। तो ये 2 डेफिनेशंस जो हैं वो पॉपुलेशन की डेफिनेशन के बिल्कुल सामने बॉक्स में आपको दी गई हैं। नेक्स्ट क्लास हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी हम किसको कहते हैं, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। जब हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हुई एक ही इन्वायरमेंट के अंदर मिलेंगी तो वो हमें क्या बनाएंगी, एक कम्युनिटी बनाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया था, इंडिविजुअल बनाए थे, ठीक है। डिफरेंट हमने पॉपुलेशंस लेनी है। पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं, सेम स्पीशीज़, ठीक है, एक जैसे स्पीशीज़ के। ये सारे जो है ये ह्यूमन बींग्स का ग्रुप है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास कुछ होंगे डॉग्स होंगे, ठीक है। ठीक है, ये एक स्पीशी ये आ गई है हमारे पास, एक ये स्पीशी हो गया, एक डॉग्स की स्पीशी हो गई है। यहाँ पे साथ ही हमारे पास कुछ प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे साथ कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे या कोई ना कोई जो है छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, इंसेक्ट्स वगैरह होंगे। तो ये हमारे पास किस 3 टाइप्स की स्पीशीज़ जो हैं वो मिल गई हैं, ठीक है। 3 to 4 टाइप्स की हमारे पास ये स्पीशीज़ जो हैं वो मिल गई हैं। अब ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं ये एक ही वक्त में एक जगह पे एक ही इन्वायरमेंट के अंदर होंगी, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर होंगी। तो ये क्या करेंगी, एक कम्युनिटी बनाएंगी, ठीक है। डिफरेंट
डिफरेंट ये पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। एक स्पीशी ये है, एक स्पीशी का ये ग्रुप है, एक स्पीशी का ये ग्रुप है, एक स्पीशी का ये ग्रुप है, ये ठीक है। ये डिफरेंट जो हैं पॉपुलेशंस मिल गई हैं और एक ही इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना रही हैं, एक कम्युनिटी बना रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दी हुई है फॉरेस्ट की, ठीक है। एक जंगल जो है, तो एक जंगल के अंदर शेर भी होंगे, चीते भी होंगे, ठीक है, एलिफेंट्स भी होंगे, डिफरेंट एनिमल्स होंगे। उसके अलावा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स होंगे। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो सारी मिलके एक फॉरेस्ट बना रही हैं, ठीक है, एक जंगल को बना रही हैं। तो वो जंगल जो है वो क्या है, कम्युनिटी है। हमारे पास लास्ट जो लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। बायोस्फीयर लेवल जो है क्लास, हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट इंडिविजुअल्स को मिला के हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस बनी, डिफरेंट पॉपुलेशंस को मिला के हमारे पास कम्युनिटीज़ बनी। अब कम्युनिटीज़ को जब हम ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, मतलब कि अर्थ का हम वो हिस्सा देखेंगे जहाँ से हमें सारे ऑर्गेनिजम्स का पता चल रहा होगा, सारी कम्युनिटीज़ का पता चल रहा होगा, और ओवरव्यू जो है उसका वो हमें क्या बनाएगा, वो बायोस्फीयर बनाएगा। मतलब कि बायोस्फीयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ आती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़। एक फॉरेस्ट हो गया, एक पॉन्ड लेवल हो गया, इस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिल के हमारे पास क्या बनाएंगी, एक बायोस्फीयर लेवल बनाएंगी। तो क्लास ये जो है हमारे पास लास्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का।